इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ी जानकारी, सूरजमुखी खरीद पर सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पंजाब से ज्यादा भाव मिल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, आगे उन्होंने कहा कि 5800 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है भाव और पंजाब में प्रति क्विंटल महज करीब 4000 रुपए मिल रहे हैं। वहीं पंजाब सरकार के दावे महज खोखले हैं और हम हर कदम पर किसानों के साथ खड़े हुए हैं। सीएम मनोहर लाल का ये बयान सामने आता हुआ तो हैफेड ने कमर्शियल रेट 4850 रखे, वहीं कमर्शियल रेट के साथ 1000 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर भरपाई योजना के तहत 1000 रुपए भी दिए गए हैं। और सूरजमुखी खरीद पर सीएम मनोहर लाल ने ये तमाम बातें कही और उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंजाब से ज्यादा भाव मिल रहा है। 5800 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है भाव और पंजाब सरकार के दावे महज खोखले साबित हो रहे हैं। पंजाब में प्रति क्विंटल करीब 4000 रुपए दिया जा रहा है और हम हर कदम पर किसानों के साथ खड़े हुए हैं। तो खुद को और अपनी सरकार को किसान हितैषी बताते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं और उन्होंने कहा कि कमर्शियल रेट के साथ 1000 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर भरपाई योजना के तहत दिए गए हैं 1000 रुपए। तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये तमाम बातें सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम के दौरान कही और उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंजाब से ज्यादा भाव मिल रहा है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर विधुल राहुल, बीजेपी प्रवक्ता। तो प्रोफेसर विधुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। विधुल जी, जैसा कि सूरजमुखी की खरीद पर सीएम मनोहर लाल का ये बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि सूरजमुखी किसानों के लिए सरकार लगातार सकारात्मक निर्णय लेगी, तो क्या इस पर किसानों की अब सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, एक के बाद एक जिस प्रकार से हर चुनाव में किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ दिखता है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करता है, उसको स्नेह प्रेम और आशीर्वाद देता है, निरंतरता के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी किसान उत्थान के काम में जुटी हुई है और किसान भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के काम में जुटा हुआ है। निर्णय लेने की बात नहीं, निर्णय लिए हैं हमने। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है जी। और जिन फसलों को नहीं खरीदता उनको भावांतर भरपाई के तहत जो है उसमें भी किसान को जो है लाभ पहुंचाता है। कोई भी अन्य प्रदेश आसपास पूरे उत्तर भारत में ऐसा नहीं है जहां पर कांग्रेस के राज्य जो हैं एक भी फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदते, एक भी दाना नहीं खरीदते। वहां पर जाकर भी ये लोग जो कांग्रेस द्वारा पोषित जो कुछ आंदोलन जीवी हैं वो लोग वहां जाकर प्रदर्शन करने के बजाय हरियाणा को रणभूमि बनाते हैं जहां पर सबसे अधिक रेट मिलता है, हर फसल का मिलता है और हरियाणा की भाजपा सरकार देती है जी। और उन लोगों के कहने पर करते हैं जिनका खुद हरियाणा में जब राज था तो 2-2 रुपए के चेक दिया करते थे जी। जब किसान पर आपदा की मार पड़ती थी, किसी प्राकृतिक आपदा की मार पड़ती थी, तब ये लोग 2-2 रुपए के चेक दिया करते थे। हरियाणा में भाजपा के आने से पहले 48 वर्षों में 1123 करोड़ रुपया विभिन्न माध्यमों से किसान को दिया गया मुआवजे के तौर पर। 48 साल में 1123 करोड़ रुपया। लेकिन पिछले विगत जो हम जानते हैं 8.5 साल में, 9 साल तो हुए नहीं अभी, पिछले सिर्फ 8.5 साल में हमने लगभग 10,000 करोड़ रुपए, 9750 करोड़ रुपया दे दिया। इनसे 8 गुना ज्यादा जो 48 साल में नहीं दे पाए उससे 8 गुना ज्यादा हमने दे दिया। इसके बावजूद भी अगर कुछ लोग अपनी राजनीति का पोषण करने के लिए, किसान के नाम से राजनीति करने के लिए यहाँ पर आकर हरियाणा को रणभूमि बनाते तो बड़े शर्म की बात है। किसान को बदनाम करने का काम करते हैं, जबरदस्ती किसान के नाम से राजनीति करते हुए लोग किसान के बच्चे जो वर्दीधारी हैं उन पर हमले करते हैं जो निंदनीय है। अराजकता की माहौल बनाते हैं जबकि किसान से ज्यादा अनुशासित कोई नहीं है, किसान से ज्यादा नियम को मानने वाला कोई नहीं है। ये किसान की गलत पिक्चर पेंट करते हैं और किसान होने के नाते, किसान परिवार के होने के नाते और पुश्तों से जिसकी पीढ़ियों से किसानी की है उस नाते मैं इनकी भरसक निंदा करता हूं। जो लोग आंदोलन के रास्तों पर चलते हैं और हरियाणा को अराजकता की राह में, इनको एक बार बगले झांकनी चाहिए, देखना चाहिए कि पड़ोस के राज्यों में किस प्रकार से किसान का शोषण हो रहा है। वहां नाम तो भारतीय किसान यूनियन रखते हैं लेकिन बात रणभूमि केवल हरियाणा को बनाकर रखते हैं जहां पर किसान को सबसे अधिक खुशहाल किया जा रहा है। भाजपा की सरकार के विरुद्ध ये किस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। वो सरकार जिसने आज किसान को उसका हक दिया, जो सबसे अधिक
केवल मुआवजा ही नहीं देती, सबसे अधिक रेट भी देती है, सबसे बेहतर व्यवस्था करती है, किसान के खाते में डायरेक्ट पैसे देती है। ये आंदोलन जीवियों ने, याद कीजिए, किसान के खाते में सीधे पैसे आने का विरोध किया, हर विपक्षी पार्टी ने किया। तो ये किसी भी नाम से किसान के हितैषी तो नहीं हो सकते, किसान विरोधी जरूर है। इनकी भरसक निंदा करने की आवश्यकता है, इनके चोले के पीछे की सच्चाई जानने की आवश्यकता है। किसान के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए, किसान के लिए भाजपा की तरह काम होना चाहिए। अन्य सरकारों को भी मजबूर किया जाना चाहिए कि भाजपा की तरह वो भी किसान के हित में काम करें, किसान को बरगलाने की बजाय किसान के लिए काम करने की आवश्यकता है और इन झूठे मक्कारों को पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। बिल्कुल विदु जी, तो जिस तरह से पंजाब सरकार से डायरेक्टली तुलना की है सीएम मनोहर लाल ने और उन्होंने कहा है कि पंजाब से ज्यादा भाव मिल रहा है, और उनके इस बयान के बाद लगातार राजनीति में कुछ हलचल होती हुई भी नजर आ रही है और जो आप है वो लगातार भाजपा पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे, उनके इस हमले को किस तरह से देखेंगे? देखिए, आपकी मक्कारी चरम पर है। पंजाब की सरकार एक दाना भी कोई एमएसपी पर नहीं खरीदती, सूरजमुखी छोड़िए, अन्य भी किसी फसल का नहीं खरीदती। हम 14 फसलें खरीद रहे हैं। पंजाब से आया हुआ 84,000 एकड़ का सरसों हम खरीदा अभी पिछले साल की बात करें तो लगभग 7.5 लाख एकड़ का हमने उनका बाजरा और मक्का खरीदा। वो एक दाना नहीं खरीदते, उनके किसान भी आकर हरियाणा में बेचकर जाते हैं। उनके लिए शर्म का विषय है, बोलने की बजाय, बातचीत करने की बजाय उनको कुछ काम करना चाहिए किसान के लिए। और आज ही उन्होंने एक और तुगलकी फरमान जारी किया, आज के समाचार पत्रों में है कि उन्होंने 90 पैसे, लगभग 1 रुपया जो है डीजल का भी बढ़ा दिया। तो एक तरफ किस प्रकार से पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाकर किसान के लिए मुसीबतें उत्पन्न कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान को फैसिलिटेट करने की बजाय किसान को जो फैसिलिटेट कर रही है सरकार, उसके विरुद्ध बोलते हैं। केवल और केवल कोरी राजनीति है और इस राजनीति को किसान समझ चुका है। इसलिए जहां पर भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोट के साथ जीतती है और इस प्रकार के लोग जो हैं बम्पर वोट से हारते हैं। विजय जी, विपक्ष का यह भी कहना कि रूठे हुए किसानों को मनाने के लिए सिर्फ ये योजनाएं लाई जा रही हैं और चुनावी समय में किसानों को लुभाने के लिए ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। विजय जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? विदु जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मेरी आवाज आ रही है मनीषा जी? बिल्कुल विदु जी, जैसा कि हमने पूछा कि विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि चुनावी समय में किसानों को, रूठे हुए किसानों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए ये तमाम योजनाएं लाके किसानों को लुभाया जा रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे? योजना लाने की बात नहीं है, यहाँ तो काम करने की बात है। किस प्रकार से हरियाणा की भाजपा सरकार ने 8528 किसानों को 36,414 एकड़ की भूमि के किसानों को 29 करोड़ 13 लाख 12 हजार रुपए अभी रिलीज किया। ये अपने आप में बताते हैं योजना क्या है, इनका क्रियान्वयन है। और किस प्रकार मैंने बताया कि 9750 करोड़ रुपया हमने मुआवजे का दिया, ये क्रियान्वयन है। किस प्रकार लाखों लाख करोड़ रुपया किसान के खाते में आ जा रहा है भाजपा की सरकार की पहल पर, जिसका इन बिचौलियों ने और आंदोलन जीवियों ने विरोध किया था। किसान के चाहते नहीं थे कि किसान के खाते में पैसे आए, किसान दर दर भटकता रहे अपने पैसे के लिए बिचौलियों के दर पर। इन परिस्थितियों में हमने तो करके दिखाया है, केवल योजना नहीं, हम तो करके दिखा रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर सबसे अधिक अगर कहीं पर किसान को किसी फसल के खराबे का मौका मिलता है तो हरियाणा में मिलता है। विदु जी, तो क्या समझा जाए कि मनोहर सरकार में किसानों के लिए भी मनोहर दिन आ रहे हैं, लेकिन क्या किसानों को ये दिन मनोहर लग रहे हैं और किसानों को ये फैसले मनोहर लग रहे हैं, ये देखने वाली बात है। केवल मनोहर दिन आने ही नहीं वाले, मनोहर दिनों में किसान चल रहा है। जब से भाजपा को हरियाणा की कमान मिली, जब से भाजपा को देश की कमान मिली, तब से किसान हितैषी सरकार बनी, किसान की सरकार बनी, जिसने किसान के हित में एक के बाद एक फैसले लिए। पहले ही लाभांश को 50% लाभांश को जोड़कर A2+FL के फॉर्मूले से एमएसपी तय करने की बात हो, चाहे फसल बीमा योजना लागू करके किसान को जोखिम फ्री खेती करने की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर सबसे अधिक मुआवजा देने की बात हो, चाहे डायरेक्ट कैश बेनिफिट देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो, हमने कर दिखाया है। दूसरे केवल बोलते रहे हैं। 60 साल बनाम 9 साल की अगर बात करें तो किसान अपने आप समझ जाएगा कि किसान का जिस प्रकार से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद मिल चुका है और मिलता रहा और मिलता रहेगा भाजपा को, इसमें अभी कोई संशय नहीं रह गया। बिल्कुल। केवल चंद लोग जो सड़क पर खड़े होकर किसान की राजनीति करते हैं, उनका
हो जाता है विरोध, लेकिन जो लाखों लाख करोड़ों करोड़ किसान जाकर भाजपा के पक्ष में वोट देकर आ रहे हैं जी उनका क्या समझा जाए। चंद लोग जो किसान के चंदा लेकर जो है किसान से चंदा लेने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार के तमाशे करते हैं, वो किसान का सही वॉइस नहीं है। किसान की सही वॉइस चुनाव के समय निकलती है और चुनाव में भाजपा को किसान आशीर्वाद देता है और उसको फिर से कहता है कि अपने काम में जुटे रहो। इसी प्रकार से किसान का उत्थान करना जो आपने लक्ष्य बनाया है मोदी जी, मनोहर लाल जी, उस लक्ष्य पर निरंतर काम करते रहो। ठीक है विदु जी, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए विदु जी और इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोफेसर विदु रावल जी से बात हुई थी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसानों के हित में लगातार भाजपा काम कर रही है। लेकिन सब्जियों की बुआई करिए और मैं आज घोषणा करता हूं कि कितना 3000 एकड़ के बाद जितना आगे बढ़ेंगे इस बात का तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगा कौन कौन सब्जी बो रहा है। इसके बाद अगले वर्ष से 1 अप्रैल 2024 से यहाँ के किसानों को और आगे बढ़ेंगे तो 5000 रुपया प्रति एकड़ सब्सिडी गन्ना ब्लॉक के लिए